स्कैम स्कैम और बस एक स्कैम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब एक बहुत बड़ा मजाक बन के रह गया है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अब पढ़ाई से ज्यादा स्कैम होते हैं। ये यूजीसी एंड एनईपी का एक बहुत बड़ा फेलियर है, जिसमें स्टूडेंट्स की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। The government has cancelled the UGC NET that was conducted on the 18th of June. As far as NEET is concerned, nearly 20 lakh students gave their examination. In the NET examination, there were nearly 9 lakh students, and all of a sudden, in an hour, they get a news that exam has been cancelled because there could be possibility of paper leak. आज की वीडियो में हम इसमें से एक सबसे बड़े स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, जो है पीएचडी, और हम इसमें कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि रिगरस एनरोलमेंट प्रोसेस, व्हाट्स रॉन्ग इन पीएचडी सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम दो चीजों पे बात करेंगे, आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएचडी एंड सैलरी आफ्टर पीएचडी प्रोग्राम, विल यू बी एबल टू गेट अ फेलोशिप अमाउंट एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। बात करते हैं एनरोलमेंट प्रोसेस की। तो अगर इंडिया में आपको पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करना है तो उसके लिए आपको जेआरएफ या फिर नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जो कि यूजीसी की तरफ से होता है। और अगर हम 2024 के डेटा की बात करें तो 8 लाख बच्चों ने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया एंड उसमें से केवल 5000 बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर पाए और 1,14,000 बच्चे केवल पीएचडी क्लियर कर पाए, यानी कि 0.61% ही नेट जेआरएफ क्लियर कर पाए एंड केवल नेट जेआरएफ क्लियर करने वाले बच्चे ही फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर उन्हें फेलोशिप मिल सकती है। अब अगर आप फेलोशिप नहीं जानते तो फेलोशिप वो है जो आपको हर महीने एक तरीके से जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको एक अमाउंट मिलता है जो आपको हर महीने यूजीसी प्रोवाइड करती है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं फॉर पीएचडी प्रोग्राम। और यही नहीं, अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर भी लिया है तब भी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी करवाती हैं एंड उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद उनका इंटरव्यू प्रोसेस एंड प्रेजेंटेशन भी होता है। सो अगर आप ये सारे प्रोसेस को क्लियर करते हैं तभी आप एडमिशन ले पाते हैं। और इसमें भी एक कंडीशन है कि पीएचडी करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री तो होनी चाहिए, बट पीएचडी आप केवल उसी डोमेन में कर सकते हैं जिसमें आपने मास्टर्स डिग्री करी हो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डोमेन चेंज करें, आप अपने सब्जेक्ट्स चेंज करें, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन बन जाता है। अब बात करते हैं कि पीएचडी सिस्टम में ऐसा क्या गलत हो रहा है। तो इंडिया में पीएचडी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, यानी कि 1877 ईयर में, एंड उसके बाद 20th सेंचुरी में इसके करिकुलम में थोड़ा बहुत चेंजेस आए। इसमें डिसर्टेशन आई जो कि मैंडेटरी हो गई एंड रिसर्च वर्क भी थोड़ा और ज्यादा स्टार्ट हो गया। तो आफ्टर 20th सेंचुरी से लेके अब तक इसके करिकुलम में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, केवल टॉपिक्स को और थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया गया है, बट आपको करिकुलम में कोई भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। 20th सेंचुरी से लेके अभी तक सेम करिकुलम चल रहा है पीएचडी प्रोग्राम में। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें तो पीएचडी प्रोग्राम का करिकुलम आउटडेटेड है, जिस वजह से आप पीएचडी करने के बाद भी करंट मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाते एंड इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम दी जाती है। इसके साथ ही अगर आप पीएचडी के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल भी हो जाते हैं तो फिर आप किसी मेंटोर के अंडर पीएचडी प्रोग्राम करते हैं एंड उस मेंटोर के अंदर केवल आप ही एक स्टूडेंट नहीं है, आपके जैसे 10-12 स्टूडेंट्स भी साथ में उसी मेंटोर के साथ पीएचडी प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं एंड इस वजह से आपको ज्यादा अटेंशन नहीं मिल पाता एंड आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कम हो जाती है। एंड मोस्ट केसेस में आपको मेंटोर्स ही नहीं मिलते बल्कि टीएस मिलते हैं जो मेंटोर्स के अंडर होते हैं एंड वही आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, यानी कि मोस्ट केसेस में आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी नहीं मिलती। अब बात करते हैं थर्ड, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर पीएचडी एंड सैलरी आफ्टर पीएचडी। और इसे सुनने के बाद आप 10 बार सोचेंगे पीएचडी प्रोग्राम करने से पहले। सो ध्यान से समझिएगा, ऑन एन एवरेज आपकी पीएचडी की जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 6 लाख रुपीज, हम एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर ले रहे हैं एंड आपको 6 साल लग जाते हैं एक पीएचडी प्रोग्राम को परस्यू करने में।
अगर आप इन 6 साल कहीं जॉब कर रहे होते तो मिनिमम आपकी 30,000 तो सैलरी होती, एंड इस हिसाब से 6 साल में आप अब तक 21,60,000 तक अर्न कर चुके होते। बट क्योंकि पीएचडी एक रेगुलर प्रोग्राम है तो फिर आप इसके साथ कोई भी जॉब या कुछ और परस्यू नहीं कर सकते। आपको डेडिकेटेडली 6 साल तक पीएचडी प्रोग्राम ही करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम टोटल करें तो 21 लाख प्लस 6 लाख जो कि आपने अपना फीस स्ट्रक्चर पे करा, ये मोटा मोटी अगर हम मान ले तो 25 लाख आपने 25 लाख का आपका जो है लॉस हुआ। चलो ये भी कोई नहीं, अब आगे बात करते हैं। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर आप एज अ प्रोफेसर आपकी कितनी सैलरी होती है। सो एज अ प्रोफेसर एज पर गवर्नमेंट आपकी सैलरी होती है 51,000 पर मंथ की। इसका मतलब है 25 लाख रुपए तक कमाने के लिए आपको पूरे 4 साल लग जाएंगे। यानी कि 6 साल आपके पीएचडी प्रोग्राम के और 4 साल आपकी जॉब के मिला के आप 25 लाख रुपए कमा रहे हैं, एंड ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। जरा सोचिए 10 साल तक आपके सारे दोस्त कितना आगे बढ़ चुके होंगे आपसे, और 6 साल तक एक पीएचडी प्रोग्राम करते करते आपका स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। और ये सब करने के बावजूद भी एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम आपके पास 0 इंडस्ट्री एक्सपोजर होगा। और तो और अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम करते हैं तो फिर आप पीएचडी करके एक प्रोफेसर बनते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप किसी स्कूल या कॉलेज में डायरेक्टर या फिर आप एक प्रिंसिपल बनते हैं। सो दिस क्लियरली मीन्स कि ना तो आपको एक अच्छा ROI मिल पाया और ना ही आप एक अच्छा अर्न कर पाए। अब आई नो कि आपके मन में यही सवाल होगा कि पीएचडी जो करते हैं उन्हें तो फेलोशिप मिलती है, बट फेलोशिप केवल उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि नेट JRF क्लियर होते हैं, और नेट JRF 0.61% ही क्लियर हो पाते हैं। यानी कि 0.61% स्टूडेंट्स को ही 37,000 का फेलोशिप मिल पाता है, एंड अगर वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप करते हैं तो फिर उनका अमाउंट बढ़ के 42,000 पर मंथ का हो जाता है। सो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट कि इन सब का सोल्यूशन आखिर क्या है। तो फिर मैं आपको एक बहुत बेहतर सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिससे आपका ये सारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा, और इसमें आपको पूरे 6 साल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है रेगुलर। ये प्रोग्राम आपका केवल 3 साल में हो जाएगा, और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको डॉक्टर टाइटल भी मिलेगा, एंड इस प्रोग्राम में आप अपनी जॉब या कुछ और भी साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम होने वाला है बिल्कुल ऑनलाइन एंड बिल्कुल कंप्लीटली वैलिड ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। इस प्रोग्राम में आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलेगा, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, एंड साथ ही आपको न्यू इमर्जिंग स्पेशलाइजेशंस भी मिलेंगी। मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन DBA प्रोग्राम यानी कि डॉक्टरेट प्रोग्राम की। ये एक वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड प्रोग्राम है, और इसे करने के बाद आपको डॉक्टर टाइटल तो मिलेगा, बट साथ ही आपको एक ऐसी स्पेशलाइजेशन मिलेंगी जिनमें आप एक्चुअल में एक अच्छा करियर बना सकते हैं सभी फील्ड्स में, नॉट ओनली रेस्ट्रिक्ट टू प्रोफेसर्स और एजुकेशन फेयर। आप कॉर्पोरेट में भी इस प्रोग्राम को करने के बाद CEO लेवल तक पहुंच सकते हैं। और तो और इस प्रोग्राम को करने के लिए आपके पास PG डिग्री होना मैंडेटरी नहीं है। वेदर यू हैव UG और PG डिग्री विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आप ऑनलाइन DBA प्रोग्राम के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, एंड इसका स्टार्टिंग फीस स्ट्रक्चर है केवल 6 लाख रुपीज, यानी कि 3 साल एंड 6 लाख रुपीज में आप अपना प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं, एंड दिस विल गिव यू अ मच बेटर ROI। ऑनलाइन DBA करने के बाद आप केवल CEO या फिर प्रोफेसर के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं है, आप बहुत सी मैनेजरियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉरेन में अप्लाई कर सकते हैं, एंड बहुत से अच्छी कंपनीज में यू कैन गेट अ हायर पैकेज एज वेल एज अ हायर पोस्ट। साथ ही इस प्रोग्राम में आपको लेटेस्ट इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम मिलता है, जिससे अभी जो मार्केट में चल रहा है आपको वो सीखने को मिलता है, ना कि 50 साल पुराना आउटडेटेड करिकुलम। इवन आप इस प्रोग्राम को बिल्कुल ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, वो भी इंडिया एंड अब्रॉड की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज से। सो अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आप सभी से केवल एक सवाल है,
आप क्या करना चाहेंगे? पीएचडी प्रोग्राम जिसमें करने में आपको पूरे 6 साल लग जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा एंड साथ ही साथ आपको बेटर आरओआई भी नहीं मिलेगा, या फिर आप करेंगे ऑनलाइन डीबीए जिसमें आपको 3 साल में ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखेंगे एंड केवल प्रोफेसर ही नहीं बल्कि आपको बहुत वास्ट जॉब एंगल मिलेगा जहां पे आप अलग अलग फील्ड्स में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड एक बेटर हायर पैकेज के साथ जा सकते हैं। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं या फिर आप ऑनलाइन डीबीए प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहते हैं तो फिर आपको एक लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करें, अपनी डिटेल्स के साथ हमसे कनेक्ट करें। मैं आपका वेट करूंगी, आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगी एंड साथ ही साथ इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सो ऐसी और आई ओपनिंग एंड लेटेस्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।